अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ब्लैक मैनेजरियल ग्रिड के बारे में बताने जा रही हूँ। ये लीडरशिप थ्योरी है और इस थ्योरी को मैनेजरियल ग्रिड भी कहा जाता है और लीडरशिप ग्रिड भी कहा जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे एक छोटा सा मैसेज आपको देना है कि अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और बिगनर्स हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लैक मैनेजरियल ग्रिड एक बेसिकली थ्योरी है जो कि लीडरशिप स्टाइल के बारे में बताती है, लीडरशिप बिहेवियर के बारे में बताती है। इस थ्योरी को जेन माउंटेन ने एंड रॉबर्ट ब्लैक ने दोनों ने मिलकर इस थ्योरी को फॉर्मुलेट किया और इस थ्योरी के थ्रू या इस ग्रिड के थ्रू, ग्रिड होता है बेसिकली कॉलम एंड रो को कहते हैं, उस ग्रिड के थ्रू उन्होंने लीडरशिप बिहेवियर के बारे में बताया कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उनको कोई ना कोई तो लीड करता है, तो जो लीड करता है उसको लीडर कहा जाता है और उस लीडर के बिहेवियर को बताया गया इस थ्योरी के थ्रू। इसीलिए इस थ्योरी को कहा जाता है मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इस थ्योरी में लीडरशिप के बिहेवियर को समझाने के लिए उन्होंने ग्रिड यानी कि एक ग्राफ कह लें, जैसे छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, जाल होते हैं, उसको ग्रिड कहते हैं। तो उस ग्रिड में उन्होंने 2 डायमेंशंस के थ्रू उन्होंने बिहेवियर के बारे में बताया कि एक लीडरशिप का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने 2 डायमेंशंस बनाई, एक एक्स एक्सिस थी और एक वाई एक्सिस थी। एक्स एक्सिस को उन्होंने प्रोडक्शन से कंसर्न किया, यानी कि प्रोडक्शन पे कितना एक लीडर का फोकस है, कितना वो प्रोडक्शन पे काम कर रहा है। और एक वाई एक्सिस उन्होंने डायमेंशन ली, उस डायमेंशन पे उन्होंने लोगों के बारे में बताया कि उस लीडर का लोगों के साथ कैसा रवैया है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी है और एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़रूरी हैं। तो जो लीडर होता है, इस थ्योरी के थ्रू उन्होंने बताया कि एक लीडर जो है, बेस्ट लीडर, वो किस तरह इन दोनों चीज़ों को लेकर चलता है। यानी कि लीडर्स के अलग अलग स्टाइल होते हैं, कुछ प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं, कुछ लोगों के ऊपर फोकस करते हैं। तो एक बेस्ट लीडरशिप स्टाइल बताने के लिए, उसको समझाने के लिए उन्होंने ये ग्रिड बनाई और इस ग्रिड के थ्रू उन्होंने समझाया। और जो 2 डायमेंशंस उन्होंने बनाई थी, यानी एक्स एक्सिस था, एक वाई एक्सिस था, तो उसको उन्होंने नंबर की रेंज दे दी, यानी कि 1 से 9 तक ही एक्स एक्सिस को रेंज दी और 1 से 9 तक ही उन्होंने वाई एक्सिस को रेंज दी। 1 नंबर को उन्होंने एट लीस्ट कह दिया, यानी कि लो रेंज दे दी, और नंबर 9 जो था वो एट मोस्ट यानी कि हाई रेंज दे दी। ठीक है। और उस रेंज के थ्रू उन्होंने बताया कि एक लीडर का बिहेवियर क्या अच्छा था। अगर अच्छा था तो वो 9 पॉइंट पे होगा, अगर उसका बुरा बिहेवियर रहा है तो उसको 1 स्कोर दिया जाएगा। अब आप इस पिक्चर के थ्रू समझें कि एक्स एक्सिस, आपको हमेशा पता है मैथ्स वगैरह में, आप जब भी मैथ्स किया आपने तो आपको आइडिया होगा कि एक्स एक्सिस जो होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है और वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकल होता है। तो उन्होंने एक्स एक्सिस को हमेशा कंसर्न किया प्रोडक्शन के साथ और वाई एक्सिस को हमेशा कंसर्न किया पीपल के साथ। इस पिक्चर के थ्रू आप देखें कि सबसे फर्स्ट जो लीडरशिप स्टाइल है वो है इम्पोवरिश्ड लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, उसको 1 and 1 स्कोर दिया और 1 मैंने आपको बताया कि लो रेंज है, यानी कि पूरी परफॉर्मेंस है। जिस तरीके से आपने मैथ्स में देखा है कि पहले जो नंबर होगा उसको एक्स से शो करेंगे और दूसरे नंबर को वाई से। इट्स मीन के 1 का मतलब है कि प्रोडक्शन भी गलत है, उसकी इतनी अच्छी नहीं है और पीपल पे भी कंसर्न इतना अच्छा, यानी लोगों के साथ भी उसका रवैया इतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट आप देखें प्रोड्यूस या फिर पैरिश लीडरशिप, जिसे अथॉरिटी कॉम्प्लाइंस भी कहा जाता है, इसको 9 and 1 स्कोर दिया गया है। 9 यानी एक्स एक्सिस और 1 यानी वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस मैंने बताया था प्रोडक्शन है, यानी कि वो काम पे फोकस कर रहे हैं, 9 पॉइंट दे दिया उसको, और 1 नंबर जो है वो पीपल को दिया, यानी कि लोगों के साथ इतना अच्छा रवैया नहीं है। नेक्स्ट है मिडल ऑफ द रोड, जिसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन मैन मैनेजमेंट। इसमें 5-5 रेंज दी है, यानी कि दोनों को एक इक्वल बैलेंस रखा है, ना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रोडक्शन को दी जा रही है, ना ही ज़्यादा पीपल पे फोकस है, दोनों को इक्वल बैलेंस के साथ रखा हुआ है। नेक्स्ट है कंट्री क्लब, जिसको 1 and 9 की रेंज दी है। 1 यानी एक्स एक्सिस, आपको पता है एक्स प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन के ऊपर इतना फोकस नहीं है। 9 यानी पीपल के ऊपर फोकस है, अच्छी बात है, लेकिन ये भी कुछ इतनी खास बात नहीं है, दोनों का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। अब एक चीज़ है प्रोडक्शन पे इतना फोकस ही नहीं है, उसकी लो रेंज है, जबकि लोगों के साथ बहुत ही अच्छा रवैया है। तो ये लीडरशिप स्टाइल जो है ये भी अफेक्टिव है, लेकिन इतनी ज़्यादा अफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आप देखें एक जो रेंज है वो 1 में जा रही है और दूसरी 9th में जा रही है। और उसके बाद नेक्स्ट देखें टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट में क्या रेंज दी है? 9-9, यानी कि दोनों की अच्छी रेंज है, एट मोस्ट पर ही दोनों रेंज जा रही है, यानी कि प्रोडक्शन पे भी बहुत अच्छा काम जा रहा है और लोगों के साथ भी अच्छा बिहेवियर है। तो ये लीडरशिप स्टाइल बहुत इफेक्टिव है। चलें फिर इसको डिटेल में एक एक करके समझ लें।
सबसे फर्स्ट जो लीडरशिप स्टाइल है वो है इम्पोवरिश्ड लीडरशिप स्टाइल। इसको 1-1 रेंज दी है। इसका मतलब दोनों ही काम इतने अच्छे नहीं है, ना प्रोडक्शन पे इतना काम हो रहा है, ना ही लोगों के हेल्थ के ऊपर या लोगों का ख्याल रखा जा रहा है। ये ऐसा लीडर है ना तो वो काम के ऊपर फोकस करवा रहा है, यानी कि बस आता है और काम दे देता है सबको कि इस तरीके से आपने सबने काम कर लेना है, लेकिन ना वो देख रहा है कि वो प्रोडक्शन कैसे टीम कर रही है या फिर रिजल्ट क्या दे रही है, या फिर ये भी नहीं देख रहा कि उनकी हेल्थ कैसी है या वो इस काबिल हैं कि वो काम करें। यानी वो लीडर एम्प्लॉयज़ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा, उन्हें देख ही नहीं रहा कि वो काम कैसा दे रहे हैं। अगर उनको डांटने की ज़रूरत है तो डांटो, और अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उनको परफॉर्मेंस बेस पर उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल दो, कोई रिवॉर्ड दो उनको, ताकि वो मोटिवेट हो, काम अच्छे तरीके से करें। लेकिन ये लीडर क्या करता है, ये सिर्फ आता है, आराम से बैठ जाता है, लोगों को काम बता दिया और अपनी ड्यूटी पूरी करके चला गया। तो आप खुद सोचें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसा लीडर हो जो इस तरीके से सुस्ती से काम कर रहा हो और किसी चीज़ पे फोकस ना कर रहा हो, सिर्फ सैलरी लेकर चला जाए, तो क्या वो एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवा सकता है? क्या वो लोगों से काम करवा सकते हैं? तो ये बहुत ही इनइफेक्टिव एक लीडरशिप स्टाइल था जिसको अडॉप्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकती। नेक्स्ट है प्रोड्यूस या फिर पैरिश लीडरशिप। इसको अथॉरिटी कॉम्प्लाइंस भी कहा जाता है। इसमें एक्स एक्सिस को 9 रेंज दी है और वाई एक्सिस को 1, यानी कि प्रोडक्शन पे फुल फोकस किया जा रहा है, यानी कि काम पूरा करवाया जा रहा है, लेकिन लोगों का ख्याल नहीं रखा जा रहा, उनके बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में या उनको क्या फैसिलिटी देनी है उस चीज़ को नहीं देखा जा रहा। उनको जस्ट एक मशीन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है कि आप हमारे सिर्फ रिसोर्सेज हैं, आप काम करें और सिर्फ हमें प्रोडक्शन बना कर दें। तो इस तरह का अगर कोई लीडर आपको मिल जाए तो आप कभी काम करेंगे? गुस्सा आएगा आपको कि किस तरह का इंसान है जो हमारी केयर नहीं कर रहा, सिर्फ हमसे काम निकलवा रहा है। तो ये भी एक अच्छा लीडरशिप स्टाइल नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर फोकस है कि टाइम पे प्रोडक्ट मिल जाए। यानी 1000 आप बता रहे हैं एम्प्लॉयज़ को कि 1000 प्रोडक्ट्स बना लें तो इतने टाइम तक मुझे चाहिए किसी भी सिचुएशन में। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट बिहेवियर है उसका अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो ये अच्छा नहीं है इतना। और इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो इतने डीमोटिवेट होंगे और खुश भी नहीं होंगे, तो वो क्या होंगे, एब्सेंट होना शुरू हो जाएंगे या टर्नओवर रेट बढ़ जाएगा, यानी छोड़ कर जाना शुरू कर देंगे। तो ये भी लीडरशिप स्टाइल अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है मिडल ऑफ द रोड, यानी इसमें 5-5 रेंज दी है कि प्रोडक्शन के ऊपर भी बराबर का काम चल रहा है, यानी कि बैलेंस रखा है दोनों चीज़ों को, एम्प्लॉय का भी इतना ही ख्याल है और प्रोडक्शन के ऊपर भी। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देखें कि 5-5 रेंज दी जा रही है, यानी कि नॉर्मल सी रेंज है, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन इतनी लो भी नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि एम्प्लॉय को आप कह रहे हो कि आपने इतना 50 बना देना, अगर वो टाइम से पहले ही बनाकर दे रहे हैं तो आप कहेंगे बस ठीक है, इतना ही मैंने कहा था आपको, बस ठीक है। आप हालांकि उनको अगर मोटिवेट करो, उनसे अगर कहो कि हम आपको रिवॉर्ड देंगे, सैलरी देंगे, आप ऐसा करें, 50 बना लिया आपने तो आप 100 बना दें इसके, कि अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन आप इतना देख ही नहीं रहे, आपने सिर्फ नॉर्मल सी एवरेज रखी हुई है कि बस इतना काम चाहिए था और एम्प्लॉय ने बस करके दे दिया। तो ये लीडरशिप स्टाइल जो है वो भी इतना इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट जो है कंट्री क्लब है, जिसमें 1 और 9 की रेंज दी है, यानी कि प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं है और जो लोग हैं उसके ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है। ये काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन इतनी ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आप खुद देखें कि एक रेंज 1 में जा रही है और एक रेंज 9 में है। यानी कि आप देखें कि इसमें एम्प्लॉयज़ का आप ख्याल रख रहे हैं, अच्छी बात है, एम्प्लॉय का ख्याल रखेंगे तो एम्प्लॉय क्या करेंगे, आपको प्रोडक्शन भी देंगे, अच्छे से काम भी करेंगे। लेकिन क्या एम्प्लॉय खुद से काम करेंगे? आप खुद सोचें कि आपको बस आपका ख्याल रखा जा रहा है, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है और सैलरी भी अच्छी आपको मिल रही है और सब कुछ अच्छा जा रहा है, तो आपका शौक होगा कि आप खुद से काम करना शुरू कर दें। कभी भी कोई इंसान खुद से नहीं करता। तो एक अच्छे लीडर को चाहिए कि वो एम्प्लॉय को उनका ख्याल रख रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उनको साथ ये भी बताए कि आपने इतनी प्रोडक्शन करनी है, ये डेडलाइन है और इस टाइम तक आपने काम कंप्लीट करके देना है, ताकि वो भी कुछ काम करें। तो ये इफेक्टिव थी, लेकिन इतनी ज़्यादा इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल नहीं था। जो लास्ट है वो है टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट को 9 रेंज दी है, यानी आप देखें कि एक्स एक्सेस भी 9th पे चला गया, यानी कि प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है और दूसरा पीपल यानी लोगों के साथ बिहेवियर भी बहुत अच्छा। तो ये लीडरशिप स्टाइल जो है वो इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल माना जाता है, इसको आइडियल लीडरशिप स्टाइल कहा जाता है, क्योंकि इसमें लोगों के ऊपर भी बहुत फोकस किया गया है, लोगों का भी ख्याल रखा जा रहा है, उनको भी मोटिवेट किया जा रहा है, उनकी हेल्थ को भी देखा जा रहा है, उनको अच्छा इन्वायरमेंट भी दिया जा रहा है और साथ साथ उनको प्रोडक्ट के बारे में भी बताया जा रहा है और प्रोडक्शन भी अच्छी करवाई जा रही है। ठीक है, यानी उनको काम की पूरी डायरेक्शन भी दी जा रही है कि वो काम भी करें और दूसरा उनका ख्याल भी रखा जा रहा है ताकि वो मोटिवेट भी रहें। और इसमें क्या है कि टीम एक बहुत अच्छी बना दी है, क्योंकि एक लीडर का काम होता है अपनी पूरी टीम को लेकर चलना। तो जब वो एक टीम अच्छी बना देगा, टीम के अंदर जितने लोग होंगे
वो इस तरह की लीडरशिप उनको प्रोवाइड करेगा कि उनका आपस में ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, आपस में कम्युनिकेशन उनकी अच्छी होगी और आपस में वो कमिटमेंट अच्छी करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। तो जब टीम अच्छा एक दूसरे के साथ ताल्लुक अच्छा बना लेगी तो वो ऑटोमेटिकली मिलकर काम करने का शौक रखेगी। तो जब वो मिलकर काम करेंगे तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे आएंगे। तो इसीलिए ये जो स्टाइल था उसको एक बेस्ट और इफेक्टिव स्टाइल समझा गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये 5 लीडरशिप स्टाइल्स की समझ आ गई होगी और मैनेजरियल ग्रिड क्या होता है इसका पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के थ्रू अपनी फीडबैक दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो रिक्वायर्ड है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें, मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक पे भी वीडियो अपलोड करूँगी। आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।